जिस दिन मेरी जो महिलाएं हैं वो इतनी सशक्त हो जाए, जो अत्याचार सह रही हैं वो अत्याचार ना सहें। मैं ये नहीं कहती किसी को कि घर में लड़ो, लेकिन अगर उनकी पिटाई होती है, उनका कहीं हरासमेंट होता है, तो उनमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि उसका जवाब दे सकें। लेकिन खुद के लिए उनके पास टाइम बहुत कम होता है। तो आज ये है कि हम खुद खुश रहेंगे तो अपने घर गृहस्थी को भी अच्छे से कर पाएंगे। और आज जो है हम करवा चौथ, जो हमारा महिलाओं का मेन त्यौहार है, वो मना रहे हैं और साथ में डांडिया कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है इसमें कि अगर आप देख रहे होंगे, जो हमारे यहाँ 65 और 70 की एज ग्रुप की महिलाएं हैं, उनको भी प्लेटफॉर्म दिया गया है और उन्होंने बहुत सुंदर गरबा किया है। तो महिलाओं को एक जोश आया है कि हम 70 की एज में भी कुछ कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उसके लिए महिलाओं के लिए स्टॉल भी लगे हैं, जहाँ पर से आप शॉपिंग कर सकते हैं। पूरा फेस्टिवल का प्रोग्राम रखा गया है। बहुत अच्छी पहनी है, एक्शन बहुत अच्छी है। अपने आप को प्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी बात है। आपने शाही पनीर बना दिया लेकिन लोहे की कढ़ाई में रख दिया तो वो अच्छा नहीं लगेगा, है ना? मेरी बात से सब सहमत होंगे। तो जो ये मैडम है, ये अपने आप को प्रेजेंट इतना अच्छा करती हैं कि मतलब मजा आ जाता है उसे देख कर। तो ये सब इसीलिए विनर है, बाकी अदरवाइज सब बहुत अच्छे थे। पटियाला पहनाया जा रहा है बस रनर को। तो आप लोग गीत के साथ उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। मेरा नाम सीमा गोयल है और ये सब जो भी हो सका है रमा मैम के सहयोग से, कभी वो हमेशा सबको प्रोत्साहित करती हैं। और आप सब बहनों के आप लोग ही हमें मतलब बहुत, हमने गाना डांस यूज किया और आपने बहुत शांति से देखा। सब में बड़ा यही है, हमें अच्छा लगा कि हमने वाकई बहुत अच्छा किया, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं था कि आपस में बातें, हम डांस जरूर कर रहे थे लेकिन हमारी निगाह आप लोगों पे थी कि हमें बहुत ध्यान से देख रहे थे आप लोग। तो इसीलिए आपको करवा चौथ के, आने वाले करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। कल्पना, आप ये बता दो, जिम्मेदारी निभाना किसने सिखाया आपको और कितनी जिम्मेदारी निभाने की कला आप में आ गई है? कहने की जरूरत नहीं है, नहीं, मुंह से बोल। डॉक्टर रमा गोयल जी, इन्होंने प्रेरणा दी और हम इनके साथ साथ चल रहे हैं। और बाकी का तो जो है भगवान का दिया है, जो टैलेंट है या जो भी कह लो, पेरेंट्स टैलेंट उनके तो पैदाइशी आ ही जाता है, सब संस्कारों की बात है कुछ। और दूसरा, मेरे घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी फैमिली मुझे पूरा सपोर्ट करती है। मैम का जब भी कॉल आता है या जब भी मैं उनसे बात करती हूँ, तो कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं जाना। मैम को भी पता है जब जब हमारी बात होती है, हम हमेशा मैम के साथ कहीं पे भी मिलेंगे। अच्छा, एक बड़ा और अहम सवाल है आपसे, है ना, क्योंकि जो सफ़र इस वक्त है आपका, एक जवानी का सफ़र है, ठीक है, और मंजिल अभी दूर, घबराएंगे तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं, घबराने की क्या बात है, जब इतने सब हमारे साथ है तो घबराना किस बात का है? घबराने वाले हम है भी नहीं, मंजिल हासिल कर लेंगे। हमने अगर कोई हमें कुछ पीछे से बोल भी रहा होता ना, हमने एक स्माइल देके ना निकल जाते हैं, हम उनको पलट के जवाब नहीं देते, हम उनमें से हैं। बहुत अच्छा। प्रधान देश में रह रहे हैं, यस। तो बदलाव संस्कारों में होना चाहिए या बहुत अच्छे हैं, या एक परिवार पूरी तरीके से सुरक्षित रहे, उसके लिए क्या करें? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और उसका जवाब मैं ये देना चाहूँगी कि जो कुरीतियाँ होती हैं, वो तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि उन कुरीतियों को बदल देना चाहिए। जैसे सती प्रथा बदली, बहुत सारी कुरीतियाँ हमारे यहाँ थी जो बदली गई। और आज भी संस्कारों को निभाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुसंस्कार जो हमारे यहाँ हैं कि सिर्फ महिलाओं को दबाने के लिए कुसंस्कार पैदा कर दिए गए, उसको मैं नहीं मानना चाहूँगी। मैं कहूँगी कि उनको बदल देना चाहिए और इसके लिए महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत होने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि आटा मत दीजिए किसी को, उसको कमाना सिखा दीजिए। तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनको आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए रमा जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वो एग्जीबिशन लगवाती हैं औरतों की, उनके जो है प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताती हैं और उनको बढ़ावा देती हैं कि भाई आप काम करिए, किसी भी तरह का काम करिए। घर में
आपको एक बहुत अच्छा वातावरण बना के रखना चाहिए, लेकिन अगर आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए। बिल्कुल। मुहिम आपने शुरू की है, अंजाम तक पहुंच गई या अभी मंजिल दूर है? अभी तो दूर है। अभी जिस दिन मेरी जो महिलाएं हैं वो इतनी सशक्त हो जाए, जो अत्याचार सह रही हैं वो अत्याचार ना सहें। मैं ये नहीं कहती किसी को कि घर में लड़ो, लेकिन अगर उनकी पिटाई होती है, उनका कहीं हरासमेंट होता है, तो उनमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि उसका जवाब दे सके। बहुत सारी महिलाएं हमारी स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, और जो कमी है अभी तो उस लेवल तक पहुंचना है कि मैं बार बार कहती हूँ हमें परिवार नहीं तोड़ने। मैं भी एक परिवार में रहती हूँ, और जो लोग मेरे घर आते हैं वो देखते हैं कि हमारे यहाँ कितने सिस्टम है हर चीज़ का, लेकिन अन्याय को सहना भी गलत है। तो अभी हमारी महिलाओं को उतना लेवल तक पहुंचना है, और ये कोशिश रहेगी जब तक ज़िंदा रहूं कि जितनी मेरी बहनें और आगे निकलें उनके लिए काम